प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। वर्षों के अनुभव, प्रयोग, परीक्षण और प्रभाव को देखने के बाद पूरे विश्व के तांत्रिक, मंत्र मर्मज्ञ एवं विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आज के अनास्थावादी युग में भी कनकधारा यंत्र अचूक एवं शीघ्र फलदायक होने के कारण यह विश्वास दिलाने में समर्थ है कि अभी मंत्र तंत्र का लोप नहीं हुआ है। अब भी कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनका प्रभाव निश्चित होता है, अचूक होता है और आश्चर्यजनक होता है। विश्व के प्रसिद्ध मंत्र मर्मज्ञ हिरकोन ने अपने जीवन की अंतिम चरण में निष्कर्ष पर आते हुए कहा कि कनकधारा यंत्र भारतवर्ष की अमूल्य थाती है, जिसके बल पर ही वह सोने की चिड़िया कहला सका। इस यंत्र के दरिद्रता विनाश के अद्भुत गुण हैं। यह यंत्र जहाँ भी होता है वहीं अपना प्रभाव बिखेरने लग जाता है। जिस प्रकार अगरबत्ती जहाँ भी जलेगी वहीं सुगंध का वातावरण बनेगा ही, उसी प्रकार यह यंत्र भी जहाँ रहता है वहीं दरिद्रता की स्थिति समाप्त होने लगती है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान श्मेत्जर ने कनकधारा यंत्र के बारे में स्वतंत्र लेख लिखते हुए अपना निष्कर्ष स्पष्ट किया है कि जिस दिन विश्व कनकधारा यंत्र के मूल रहस्य को समझ लेगा, उस दिन उसे किसी भी प्रकार का आर्थिक अभाव नहीं रहेगा। भारत के तांत्रिक सम्राट त्रिजटा अघोरी ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि यदि हमारे सभी तंत्र मंत्र के ग्रंथ नष्ट होने जाएं, पर केवल कनकधारा यंत्र व उसकी रहस्य विधि बची न रह जाए, तब भी हम धनी हैं। यह विश्व में सर्वोपरि हैं, संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रसिद्ध मंत्र शास्त्री हरिपाद ब्रह्मचारी ने कनकधारा मंत्र रहस्य शीर्षक ग्रंथ की रचना की है, जो हस्तलिखित दुर्लभ प्रति है, जिसके अंत में निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने लिखा है, हमारे भारतवर्ष में कनकधारा यंत्र जैसी अद्भुत वस्तु मौजूद है, फिर भी हम गरीब हैं। यह आश्चर्य नहीं तो और क्या है। कनकधारा स्तोत्र। एक कथा प्रसिद्ध है कि आचार्य शंकराचार्य एक दिन भिक्षा के लिए सद्गृहस्थ के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा देहि का घोष किया। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत दरिद्र था। अपने द्वार पर एक तेजस्वी अतिथि को देखकर गृहिणी लाज से गड़ गई, क्योंकि उसके घर में भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे घर में देने के नाम पर एक सूखा हुआ आंवला उस ब्राह्मणी को मिला, जिसे लेकर वह झरझर रोती हुई भिक्षा देने के लिए द्वार पर आई तथा अत्यंत संकोच के साथ वह उसे अर्पण करने लगी। आचार्य शंकर को उसकी दुरावस्था पर तरस आ गया। उन्होंने वहीं बैठकर तत्काल ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ की और उनकी वाणी में अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पद्मावती प्रस्फुटित हुई, जिसे सुनकर भगवती महालक्ष्मी देखते देखते आचार्य के सम्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गई और कोमल शब्दों में पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। आचार्य शंकर ने सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि उस गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता दूर करें। भगवती लक्ष्मी ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि उसे इस जन्म में धन प्राप्ति हो। आचार्य ने विगलित कंठ से निवेदन किया कि क्या इस आंगन में इस स्तोत्र पाठ के बाद भी यह संभव नहीं है। तब भगवती महालक्ष्मी ने बताया कि इसके घर में कनकधारा यंत्र रखकर इस स्तोत्र का पाठ करो तो इसका दुर्भाग्य टल सकता है। शंकर ने ऐसा ही किया और एक सहृदय सन्यासी की द्रवित पुकार से उसी समय उस दरिद्र ब्राह्मण के आंगन में सोने की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उस गृहस्थ का दारिद्र्य सदा के लिए मिट गया और वह प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। प्रसिद्ध ग्रंथ शंकर दिग्विजय के चतुर्थ सर्ग में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है, पर उसमें मात्र स्तोत्र का ही उल्लेख है। यह स्तोत्र कल्याण आदि में भी कई बार छप चुका है, पर मुझे कुछ वर्षों पूर्व एक साधु से अत्यंत पुरानी हस्तलिखित प्रति देखने को मिली थी, जिसमें ऊपर वाली घटना ज्यों की त्यों थी,
पर साथ ही यह भी उल्लेख था कि कनकधारा यंत्र निर्माण के बाद ही भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर स्वर्ण वर्षा की। हिमालय स्थित सिद्धाश्रम के मंत्र स्वरूप ऋषि कात्यायन जी ने भी इसी बात की पुष्टि की थी कि कनकधारा यंत्र महत्वपूर्ण है तथा व्यापार वृद्धि एवं दारिद्र्य नाश में अद्भुत प्रभावशाली है। उन्होंने ही मुझे इस यंत्र का स्वरूप व विधि समझाई थी। कनकधारा यंत्र का स्वरूप। कनकधारा यंत्र पंच त्रिकोणों से निर्मित है। यंत्र के कतरी चारों तरफ 3 परिधि खींची जाती है, जो कि 3 शक्तियों महाकाली, शत्रु संहार महालक्ष्मी, धन धान्य कतरी महासरस्वती, यश सम्मान प्रदान कतरी की प्रतीक है। इसके पश्चात गोल घेरा त्रिभुवन सुंदरी का प्रतीक है। तत्पश्चात 16 कमल दल हैं, जो कि कुबेर सहचर के प्रतीक हैं, जिनके नाम हैं 1 धन, 2 धान्य, 3 पृथ्वी, 4 भवन, 5 कीर्ति, 6 आयु, 7 यश, 8 संपदा, 9 वाहन, 10 स्त्री, 11 संतान, 12 राज्य, 13 स्वास्थ्य, 14 प्रफुल्लता, 15 भोग तथा 16 त्रा यंत्र मोक्ष। इसके पश्चात 16 कमल दलों के भीतर अष्टदल का निर्माण होता है, जो कि अष्टलक्ष्मी सिद्धियों का प्रतीक है, जिनके नाम 1 अणिमा, 2 महिमा, 3 लघिमा, 4 प्राप्ति, 5 प्राकाम्य, 6 ईशिता, 7 वशिता तथा 8 ख्याति है। इसके पूजन से जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। इस अष्ट दल के भीतर का त्रिकोण दारिद्र्य विनाशक धंधा लक्ष्मी का प्रतीक है। इसके भीतर त्रिकोण भुवनेश्वरी लक्ष्मी का परिचायक है तथा त्रिकोण के मध्य का बिंदु भगवती का सूचक है, जो कि समस्त अनिष्टों का नाश करने वाली तथा जीवन में प्रफुल्लता बढ़ाने वाली है। साधक को इस बिंदु पर स्वर्ण सिंहासनारूढ़ भगवती लक्ष्मी की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार यह यंत्र समस्त प्रकार की धनदायक शक्तियों का परिचायक एवं सूचक है तथा इस यंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों की समग्र पूजा है। कनकधारा यंत्र धातु निर्मित होता है तथा यंत्र का निर्माण अत्यंत पेचीदा एवं सूक्ष्म कार्य है। कनकधारा यंत्र रहस्यमय हस्तलिखित प्रति के अनुसार धातु निर्मित हो, इसके साथ ही संजीवनी काल में इस यंत्र का निर्माण हो, क्योंकि अशुद्ध एवं अप्रामाणिक यंत्र लाभ नहीं दे सकता है। घर के अतिरिक्त दुकान, फैक्ट्री, व्यवसाय स्थल पर भी इस यंत्र को स्थापित किया जा सकता है। यंत्र राज ग्रंथ के अनुसार इस यंत्र को घर में स्थापित करने से अटूट लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा घर में लक्ष्मी का चिरकाल तक वास रहता है। यंत्र तभी फलदायक हो सकता है जब वह मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। धन त्रयोदशी, दीपावली या किसी भी बुधवार को इस यंत्र को स्थापित किया जा सकता है। गृहस्थ व्यक्तियों को यदि शुद्ध मंत्रोच्चार एवं प्राण प्रतिष्ठा क्रिया का ज्ञान न हो तो उन्हें चाहिए कि वे किसी योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा युक्त मंत्र सिद्ध कनकधारा यंत्र ही लें। कनकधारा विनियोग। अस्य श्री कनकधारा यंत्र मंत्रश्च श्री आचार्य श्री शंकर भगवतवाद ऋषि श्री भुवनेश्वरी ऐश्वर्यदात्री महालक्ष्मी देवता श्री बीजन ही शक्ति श्री विद्या रजोगुण रसना ज्ञानेन्द्रिय भोग रस वाक कर्मेंद्रिय मध्यम स्वरण द्रव्य तत्व विद्या कला कीलन ब्रु उत्कीलन प्रवाहिनी संचय मुद्रा मम क्षेमस्थेश्वर्यायुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थ श्री महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मय भगवती दारिद्र्य विनाशक धंदा लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थ च नमोयुत वाग बीज बीज लोम स विलोम पुटितोक्त त्रिभुवन भूतिक्री प्रसीद मह्यम। माला मंत्र जपे विनियोग। कनकधारा ध्यान। सरसिज नीले सरोज हस्ते बटा धवल तमाशुप गंध माल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम। कनकधारा मंत्र। वन श्री ऐ ह्री श्री क्ली कनकधाराय स्वाहा।
उपरोक्त मंत्र का नित्य यंत्र के सम्मुख बैठकर 108 बार उच्चारण करें। कनकधारा यंत्र एवं कनकधारा स्तोत्र का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने घर में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कनकधारा यंत्र स्थापित करे एवं नित्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे। कनकधारा स्तोत्र स्वयं मंत्रमय है। विद्वानों के अनुसार श्री यंत्र एवं कनकधारा यंत्र का अद्भुत सामंजस्य है। जिसके पास श्री यंत्र है उनके लिए तो यह वरदान है कि वे श्री यंत्र के साथ ही कनकधारा यंत्र भी स्थापित करें, क्योंकि इसके समान सामंजस्य विश्व में दुर्लभ है। यदि नित्य कनकधारा स्तोत्र का एक पाठ करें तो साधक के जीवन में धन संबंधी कठिनाइयां समाप्त होकर उसे अनुकूलता मिलती है। कनकधारा यंत्र के लाभ। 1. यदि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कनकधारा यंत्र को घर में मात्र स्थापित ही कर दिया जाए तो उसी से कई प्रकार के आर्थिक स्रोत बनते हैं और आर्थिक उन्नति प्रारंभ हो जाती है। 2. कनकधारा यंत्र को दुकान में रखने से व्यापार में अपार वृद्धि होने लगती है। 3. कनकधारा यंत्र को दुकान में उस स्थान पर रखें जहां ग्राहक की दृष्टि पड़ती हो तो निरंतर व्यापार वृद्धि होती है। 4. पूर्ण पारिवारिक उन्नति एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु कनकधारा यंत्र को घर में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। चरणारविंद्रक महात्रिपुर सुंदरी कामेश दयिते करुणा रस कल्लोलिनी कल्प वृक्षादिस्थिते चिंतामणि द्वय मध्यावस्थिते मणि मंदिरे निवासिनी विष्णु वक्षस्थल कारिणे अजिते अम्ले अनुपम चरिते मुक्ति क्षेत्राधिष्ठायिनी प्रसीद प्रसीद सर्व मनोर्थान पूरे पूरे सर्वारिष्टान छेदय छेदय सर्व ग्रह पीड़ा ज्वराग्र भय विध्वंसय विध्वंसय सर्व त्रिभुवन जातम वशय वशय मोक्ष मार्गाणे दर्शय दर्शय ज्ञान मार्ग प्रकाशय प्रकाशय अज्ञान तमो नाशय नाशय धन धान्यादि वृद्धि कुरु कुरु सर्व कल्याणानि कल्पय कल्पय मा रक्ष रक्ष सर्वायदभ्यो निस्तारय निस्तारय वज्र शरीरन साधय साधय हरि सहस्राक्षरी सिद्ध लक्ष्मी महाविद्याय नमः। पाठक स्वयं इस मंत्र को पढ़े और देखे कि यह मंत्र कितना अधिक तेजस्वी और महत्वपूर्ण है। इसे दिन में केवल 21 बार उच्चारण करना है। इस एक दिवसीय साधना की पूर्णता पर साधक श्री पात्र के सम्मुख दूध का बना नैवेद्य अर्पित करे और विधि विधान से भगवती महालक्ष्मी की आरती संपन्न करे। श्री पात्र एवं नारियल को अपनी तिजोरी में अथवा पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें एवं भगवती लक्ष्मी को अर्पित 21 कमल बीजों को अग्नि में इस मंत्र से 21 आहुतियां दे दें। मंत्र ऐ हरि श्री हसौम श्री ऐ हरि स्वाहा। माह में आने वाले पुष्य नक्षत्र पर 11 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करता रहे, जिससे उसके जीवन में लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती रहे एवं कोई बाधा आने के पूर्व ही उसका निराकरण हो जाए। यह कनकधारा यंत्र के विषय में जो सब कुछ बताया हूँ वह सब कुछ विधि विधान स्वरूप डिस्क्रिप्शन में PDF में दिया गया है। वह आप देखकर समझकर कनकधारा यंत्र प्रतिष्ठित करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।